हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे फूल मखाना की। मखाना जिसको हम फोक्सनट भी बोलते हैं, इतने हेल्दी प्रॉपर्टीज रखता है मखाना कि यदि हम इसको अपनी डेली डाइट में इंक्लूड करें या इसको हम रोज खाएं तो ये इसके हेल्थ बेनिफिट हमें क्लियरली दिखाई देंगे अपने ऊपर। तो इसके बेनिफिट्स की यदि बात की जाए तो मैं बताऊं आपको कि आजकल आप सब जानते हैं कि डायबिटीज से बहुत लोग ग्रस्त हैं। इसके सबसे बड़े बेनिफिट तो डायबिटिक पेशेंट को होते हैं। आप उसे सुबह बिना कुछ खाए यानी कि खाली पेट मखाना खाने को दो स्टार्टिंग में, उससे उसका डायबिटीज जो है शुगर कंट्रोल होगा। मतलब बीपी यदि किसी का हाई है उसमें भी ये बहुत कंट्रोल करता है, बीपी कंट्रोल करने में काम आता है। बहुत बेनिफिट हैं इसके बीपी के मरीज के लिए भी। फिर हमारी हड्डियां यदि कमजोर हैं उसके में भी ये बहुत बेनिफिट करता है, क्योंकि मखाना में ना कैल्शियम बहुत होता है। इससे हमारी हड्डियां और दांत दोनों मजबूत होंगे, नेल्स हमारे बहुत स्ट्रोंग होंगे और बहुत शाइनी होंगे और अट्रैक्टिव हो जाएंगे। उसके बाद ये हमारे लिए एंटी एजिंग का भी काम करता है। इसके अंदर एंटी एजिंग प्रॉपर्टी होती है, यानी कि हमारी बढ़ती हुई उम्र को ये कुछ हद तक रोक सकता है। जैसे हमारे फेस पर रिंकल्स आने लगते हैं, फाइन लाइन आने लगती हैं, तो उनको ये कंट्रोल करता है। और जो हमारे बाल टाइम से पहले सफेद होने लगते हैं उसको भी ये रोकता है कुछ हद तक। तो ये प्रॉपर्टी हो गई। उसके बाद ये अर्थराइटिस का यदि कोई मरीज है उसको यदि आप मखाना खाने के लिए देंगे तो ये जो जॉइंट पेन वगैरह होते हैं या इस टाइप की कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं तो उसमें काफ़ी हेल्प करता है, उसको कवर अप करने में, उस दर्द की समस्या को दूर करता है। इसके बाद ये एंटीबायोटिक्स प्रॉपर्टी होती हैं, इसके अंदर इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी होती हैं, इन्फ्लेमेशन को रोकता है हमारी बॉडी में। और इस तरह इसके अंदर बहुत प्रॉपर्टी हैं। तो इसलिए मैं फाइनली आपको यही कहना चाहूँगी कि आप अपनी डाइट में मखाना इंक्लूड कीजिए और उसके बाद इसके जो असर हैं आप खुद नोटिस करेंगे। मखाना को हम कई तरीके से ले सकते हैं, जैसे कि आप इसको स्नैक्स की फॉर्म में ले सकते हैं। रोस्ट कर लीजिए आप मखाना को, माइक्रोवेव में रोस्ट कर लीजिए तो बिल्कुल फैट फ्री हो जाएंगे। हमारा वेट लूज करने में बहुत कारगर साबित होता है यदि आप इस तरीके से मखाने को लेंगे कि आप उसे रोस्ट कर लीजिए और दूध या चाय के साथ आप स्नैक्स की फॉर्म में खा लीजिए, तो ये आपका जो वेट है उसको कम करेगा धीरे धीरे। आप डेली लीजिए पर इसको। उसके बाद आप मखाना को हेल्दी वे में भी ले सकते हैं, जैसे कि आप इसे देसी घी में भून लीजिए और उसके बाद आप इसका क्या क्या यूज कर सकते हैं। देसी घी में भूनने के बाद आप इससे स्नैक तैयार कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी क्रंची स्नैक तैयार होगा, जिसमें कि आप इन मखानों में थोड़ी सी काली मिर्च और चाट मसाला और नमक डालकर इनको अच्छी तरह मिला लीजिए तो एक नमकीन आपके लिए तैयार हो जाएगी। फिर आप इसकी खीर बना सकते हैं। खीर बनाने का तरीका यही है कि पहले आप इसको देसी घी में रोस्ट कर लीजिए, फिर आप इसको क्रश कर लीजिए। कटोरी की बेस जो होता है ना उसकी हेल्प से आप इसको इजीली क्रश कर सकते हैं। फिर जो दूध है उसको कढ़ने के लिए रख दीजिए गैस पर। जब दूध की मात्रा थोड़ी कम रह जाए तो तब आप उसके अंदर मखाना डालकर अच्छी तरह से उसे मिक्स कर लीजिए और खूब अच्छी तरह बॉईल होने दीजिए। जब गाढ़ा होने लगे ये तो खीर आपकी तैयार है। आप इसमें अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट चीनी मिला सकते हैं, फिर और जो ड्राई फ्रूट्स आपको पसंद हो वो ड्राई फ्रूट डाल लीजिए। इससे आपकी खीर तैयार हो जाएगी। और आप इससे सब्जियां भी बनाते हैं, आजकल मखाने की सब्जी भी बहुत बनती है, तो इस तरह भी आप ले सकते हैं। तो दोनों वे हैं इसके। हेल्दी वे भी है जिसमें कि आप चाहें थोड़ा सा हेल्दी होना, यदि आपके बच्चे कमजोर हैं, थोड़ा सा ग्रोथिंग उनका एज है, ग्रोथ कर रहे हैं वो और पतले दुबले से हैं, आप चाह रहे हैं थोड़ा सा हेल्दी हो जाए तो आप उन्हें खीर के फॉर्म में मखाना दीजिए, या जिस तरह मैंने आपको बताया कि स्नैक्स के फॉर्म में दीजिए। मार्केट का उल्टा सीधा खाने से बेहतर है कि यदि आप उन्हें घर की नमकीन इस तरह बना के दें तो वो, और साथ में आप उसमें आलमंड्स भी ऐड कर सकते हैं, उनको भी रोस्ट कर दीजिए मखाने के साथ और एक नमकीन तैयार कर दीजिए, तो बहुत हेल्दी स्नैक्स मिल जाएगा। तो घर में जितने भी मेंबर हैं सबको मखाना जरूर खाना चाहिए। ठीक है, अपनी बात को मैं यहीं एंड करती हूँ और नेक्स्ट वीडियो में आपको फिर मिलूंगी। ऐसी कोशिश करूंगी कि आपके लिए फिर से कोई हेल्दी सी वीडियो लेकर आऊं। ओके, बाय, टेक केयर।